So, hello students, class 12 students, how are you all? I hope all are good. So, this is Gurpal Singh, your accounts and economics teacher. So, beta, in this video today we are going to discuss about question number 61. In this question, I will tell you about the concept. If in a question you are not having a opening balance sheet, ओके अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी है तो आप क्वेश्चन की शुरुआत किस तरह से करेंगे। सो इन दैट केस यू हैव टू ओपन फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ओके कैसे पहचान होगी कि बैलेंस शीट नहीं दे रखी है आपके पास। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स एंड वाई जेड आर पार्टनर, देयर कैपिटल्स आर देयर। ओके they had made W into partnership. He paid 150 for goodwill and 180 for his capital. Okay, apart from these the liability of the firm was 3 lakh एंड अपार्ट फ्रॉम कैश को छोड़कर बाकी सारे एसेट्स का बैलेंस यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, मोटर फर्नीचर रिवैल्यूड हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट का जो नया कॉन्सेप्ट है वो समझना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट किस प्रकार से बनेगी। जैसे द क्वेश्चन वाज सेइंग ना कि इन द क्वेश्चन कि यू आर हैविंग लायबिलिटीज, यू हैव द मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह एज इट रहेगा जैसे आपकी नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है। ठीक है बेटा, बाकी बात आती है क्वेश्चन में बोला गया था कि लायबिलिटीज, देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना द लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंट। ओल्ड फर्म की बात करी तो कितने थे, 3 लाख। अब हमें पता है लायबिलिटी साइड में या तो लायबिलिटी होती है या फिर पार्टनर्स की कैपिटल होती है। कैपिटल भी हमारे पास दे रखी है, तो ये 2 आइटम होंगे, या बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह दे रखा होगा, जनरल रिजर्व दे रखा होगा, तो वो भी आप लिख देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये 3 आइटम थे, हमने इनको लिख लिया। ठीक है, बस टोटल नहीं करेंगे। फिर उसने कहा था कि अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर, तो कैश का कॉलम खाली छोड़ देंगे, बाकी जितने एसेट्स दे रखे हैं उन सभी की वैल्यूज नोट कर लेंगे। फिर सम करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्रेडिट लायबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। किसका ज़्यादा आएगा, लायबिलिटी साइड का। मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 825। जब मैं ये इन असेट्स का टोटल करूँगा तो आएगा 8,22,000। तो जब माइनस इसमें से बेटा इसको माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग निकलेगी, तो हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा 22,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी 8,25,000 हो जाएगा। ये हमें पता है, कन्फर्म ही है कि हमेशा बैलेंस शीट में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस तरह से आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई। अब नाउ इजीली यू कैन प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन में देखिए मोटर्स जो है कम हो रही थी, 95 पे आ जा रही, तो यहाँ 120 की है, फिर 25,000 कम हो गई। फर्नीचर भी 40 से 38 पे चलेगा 2,000। ठीक है, तो टोटल 27 का लॉस हो गया। लॉस तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे कोई भी शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, इसलिए वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 1:1 इक्वल पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद में उसी के साथ नया कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल्स तो हमारे पास पुरानी दे रखी थी, हम लोग कैपिटल को स्टार्ट करेंगे, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। वी हैव टू राइट द कैपिटल ऑफ ऑल 3 पार्टनर 150, 175 एंड 2 लाख। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि डब्ल्यू ब्रॉड 180 एज इज कैपिटल। तो बाई कैश जब करो कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि ही वाज पेइंग 150 फॉर हिज गुडविल। देयर इज नो न्यू रेशियो इन द क्वेश्चन, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैक्रिफाइस रेशियो, देन वी हैव टू लेट इट ओल्ड रेशियो जो हमारा 1:1 है, उसी को हमें क्या मान लेना है कि हमारा सैक्रिफाइस रेशियो जाएगा। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में एक्स वाई जेड को 50,000 बढ़ जाएगी, बिकॉज हमारे पास टोटल अमाउंट 150 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में वी हैव टू ट्रांसफर द लॉस ऑफ द रिवोल्यूशन 99,000 था, पर पार्टनर हमने ट्रांसफर कर दिया। सिंपली क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि मैंने एक्स का टोटल करा 2 लाख आया, 9,000 माइनस कर दिया, मैंने एंट्री लिख दी टू बैलेंस ईडी की 191 बेटे यहाँ आ गया। ठीक है, वाई का टोटल करा 225 आ गया, उसमें 9,000 माइनस कर दिया 216 आ गया हमारा। ठीक है, जेड का टोटल करा 250 आया। ठीक है, और इधर 9,000 माइनस करके 241 उसका बचेगा। डब्ल्यू का 180। ठीक है, फिर से नई बैलेंस शीट बनाएंगे। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, हम वही लिख देंगे 3 लाख रुपये पुराना ही। कैपिटल्स को हम नई वाली लिख देंगे, हमारी लायबिलिटी साइड फिनिश हो जाएगी। अब आएंगे एसेट साइड पे। देखिए कैश का पुराना बैलेंस 22,000 है, 22,000 प्लस 180 उसने कैपिटल दी। ओके ठीक है, प्लस कर देंगे, प्लस 150 उसने गुडविल का, ये भी कैश में दी थी ना, इसलिए तो वाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था, जोड़ दीजिए 352 आ जाएगा। मोटर 95 पे आ गई थी, फर्नीचर 38 पे आ गया था। स्टॉक और डेटर से एज इट रहेंगे। जब टोटल करेंगे हमारे पास 11,28,000 दोनों साइड में आ रहा है। इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो भी आपके पास ओल्ड एसेट्स दे रखे हैं आप उनको नोट कर लीजिए। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को नोट कर लीजिए, कैपिटल्स को नोट कर लीजिए। लायबिलिटी साइड फिनिश हो जाएगी, फिर लायबिलिटीज एसेट साइड को माइनस कर दीजिए, आपके पास कैश बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैश बैलेंस है ये हमने क्या करा, फिर से लिख देता हूँ। यहाँ देखिए 8,25,000 आया था, उसमें से 8,22,000 माइनस करा, तो हमारे पास ये जो है
23,000 माइनस करा, 8,03,000 माइनस करा तो 22,000 मेरे पास आया। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में यस सर करेक्ट समझ आ गया लिख दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।